हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दासु एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में शुरू करते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसका पार्ट 2 है। ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट अपलोड किया चुका है, जिसमें हमने कवर किया है ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। वो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गाइस, अगर आज आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फाइनेंशियल अवेयरनेस। गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द चेयरमैन ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। बात करेंगे एडीबी की। तो एडीबी के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि एडीबी हो गया, सिडबी हो गया, सेबी हो गया, इस तरह के जो भी इंस्टीट्यूशन हैं यानी संस्थाएं हैं, उनसे क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो उनके स्थापना को लेकर हो, चाहे उनके हेडक्वार्टर को लेकर हो, चाहे उनके अध्यक्ष को लेकर हो, या उनके वर्क को लेकर हो। इस तरह के क्वेश्चन आपके फाइनेंशियल अवेयरनेस में हमेशा देखे गए हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एडीबी जो है यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, एशिया विकास बैंक, उसके अध्यक्ष कौन है। तो एक काम करिए फ्रेंड, आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए और पॉज करने के बाद आप आंसर खुद कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा मात्सुंगु अस्कावा, ठीक है। मात्सुंगु अस्कावा एडीबी के अध्यक्ष हैं। इसके बारे में कुछ चीज़ें और आप जान लें, ठीक है। जो इसका हेडक्वार्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरह के कोई इंस्टीट्यूशन हो, उनके हेडक्वार्टर को ज़रूर याद करिए। तो हेडक्वार्टर कह सकते हैं मांडुलुयांग। मांडुलुयांग कहाँ पे है? फिलीपींस में है, फिलीपींस। मांडुलुयांग मनीला भी कह सकते हैं आप। तो एडीबी का हेडक्वार्टर मांडुलुयांग, मनीला या फिलीपींस, ये इसका हेडक्वार्टर है। एक चीज़ और याद रखें कि जो इसकी इस्टेब्लिशमेंट है 19 दिसंबर 1966, एडीबी इस डेट को एस्टेब्लिश हुआ था। तो ये काफ़ी, दोनों चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके याद रखने के योग्य हैं। चलिए मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको आईएमएफ बोलते हैं, ठीक है, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसको भी याद रखें। हैज़ सैंक्शनड अ लोन ऑफ हाउ मच डॉलर टू साउथ अफ्रीका फॉर एमरजेंसी सर्विस इन कोविड-19। ये सी होगा, कोविड-19। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको आईएमएफ बोलते हैं, ने कोविड-19 में आपात सेवाओं के लिए दक्षिण अफ्रीका को कितने डॉलर का ऋण मंजूर किया है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके फाइनेंशियल अवेयरनेस के पर्पज़ को देखते हुए। तो यहाँ पे 4.3 बिलियन डॉलर इशू किया है आईएमएफ ने साउथ अफ्रीका के लिए। आपको मैं बता दूँ कि ये पूरे विश्व का सबसे अधिक फाइनेंशियल सपोर्ट है आईएमएफ के द्वारा, ठीक है। सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा डॉलर जी है साउथ अफ्रीका को दिया गया है, ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका को दिया गया है। यहाँ पे एक जान लें कि जो आर्थिक स्थिति है और आर्थिक प्रभाव को मैनेज करने के लिए ये फाइनेंशियल, ठीक है, पूरा जो फाइनेंशियल है पूरा जनरेट किया गया है। आईएमएफ के बारे में कुछ चीज़ें और जान लें, जैसे इसका हेडक्वार्टर, ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी, जो यूएसए में है। इसके एमडी जो हैं वो क्रिस्टीना जॉर्जिवा हैं, क्रिस्टीना जॉर्जिवा उसके एमडी हैं, ठीक है। और अभी पिछले साल जो है इसके मुख्य अर्थशास्त्री बनी थी, जो भारतीय मूल की हैं, गीता गोपीनाथ, इनका भी नाम याद रखें। और अभी हाल ही में जो आईएमएफ के मेंबर हैं, कितने हैं प्रेजेंट टाइम पे? 189 है, ठीक है। कितने हैं? 189। आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि आईएमएफ का जो 189वां मेंबर है उसका, उस कंट्री का क्या नाम है, ठीक, ये ज़रूर आप बताएं। यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका के बारे में कुछ चीज़ें और जान लें, जैसे इसकी राजधानी और इसका मुद्रा, ठीक है, या वहाँ के राष्ट्रपति। तो इसका जो राजधानी है, इसकी 3 राजधानियाँ हैं। पहली है केप टाउन, दूसरी है प्रिटोरिया और तीसरा है ब्लोमफोंटेन, ठीक है, ब्लोमफोंटेन। मुद्रा वहाँ की जो है दक्षिणी अफ्रीकी रैंड है और राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा, सिरिल रामाफोसा। IRCTC हैज़ लॉन्च अ न्यू रूपी डेबिट कार्ड इन एसोसिएशन विथ विच बैंक, नॉट किस बैंक, विच बैंक। कहने का मतलब है कि IRCTC जो है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन जो है, वो किस बैंक के साथ मिलकर एक नया रुपए डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। इसका आंसर होगा SBI, ठीक है। SBI ने अभी IRCTC के साथ मिलकर रुपए डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। ये भी आपके फाइनेंशियल को देखते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में लॉन्च किया है। और इसको लॉन्च किसने किया, ये भी इंपॉर्टेंट है, पीयूष गोयल, ठीक है, पीयूष गोयल। आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि पीयूष गोयल कौन से हमारे मंत्री हैं, ठीक है। और ये हुआ जो है, दोनों लोगों ने जो मिलकर ये इनिशिएटिव लिया है, उसमें क्या होगा, सुरक्षित होगा, सुविधाजनक होगा और बेहतर यात्रा का अनुभव जो है आपको प्रदान किया जाएगा, ठीक है। उसी के साथ ये सारी चीज़ों को देखकर लॉन्च किया गया है। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखें, ठीक है,
लेकिन आप ही बताएं कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है इसमें कितने बैंकों को मर्ज किया गया है, ठीक है, कितने बैंकों को विलय किया गया है, और बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ये दोनों आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बात करेंगे AIIB की, जिसको एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कहते हैं। द नंबर ऑफ मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हैज़ बीन वर्चुअल। अभी हाल ही में जो है AIIB की जो बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग हुई है, ठीक है, वर्चुअली हुई है। पूछ रहा है कितने नंबर की हुई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हुई है 5th नंबर की। 5वीं नंबर की AIIB की जो मीटिंग हुई है ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की हुई है, ये हर साल होती है, ठीक है, और ये 5वें नंबर की है। इस वर्चुअली मीटिंग में जो भारत की तरफ से थी वो थी हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ठीक है, इन्होंने उस मीटिंग में हिस्सा लिया था बोर्ड ऑफ गवर्नर की। और यहाँ पे आपको जानने के लिए है कि जो AIIB है उसमें एक सब्जेक्ट यानी थीम पर काम किया गया है जिसका नाम है AIIB। इसे नोट जरूर कर लें। 2030 AIIB 2030 सपोर्टिंग एशिया डेवलपमेंट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। जो इसकी थीम इस बोर्ड ऑफ गवर्नर के मीटिंग में हुई है जो 5th नंबर की है, AIIB 2030 सपोर्टिंग एशिया डेवलपमेंट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे इस चीज़ों पे विषय को लेकर काफ़ी चर्चा की गई है और इसके क्षेत्र में जो है काम भी किया जाएगा। इसके मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो हमारे यहाँ 2 चीज़ें लॉन्च हुई थी। पहली, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसको PMKGVP बोलते हैं, ठीक है, इसका फुल फॉर्म ज़रूर आप याद रखें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें टोटल $23 बिलियन, ठीक है। इन सब का नोट्स आप ज़रूर बनाएं की फैक्ट की तरह। तो $23 बिलियन प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण योजना को में सेंशन किया गया था। और दूसरी जो थी हमारी आत्मनिर्भर भारत, जिसको ANBP बोलते हैं, ठीक है, जिसमें 295 यानी $295 बिलियन इशू किया गया था। तो ये 2 चीज़ें यहाँ पे भी उन्होंने इसका जिक्र किया था बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग में कि ठीक है, भारत इन 2 पैकेज को यानी उन 2 सपोर्टिंग पैकेज को लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जिसमें $23 बिलियन और आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो दिया गया है वो $295 बिलियन। ये दोनों चीज़ों का जो है जिक्र किया था निर्मला सीतारमण जी ने। और ये जो बैठक होती है ये हर साल होती है, यानी इस बार की 5वीं बैठक थी इसकी। और जो AIIB के अध्यक्ष हैं उनका नाम है जिन लिकुन AIIB के अध्यक्ष हैं, ये भी आप याद रखें। बात करेंगे MPay.me की। MPay.me हु लॉन्च्ड MPay.me एज अ पर्सनल UPI पेमेंट लिंक, यानी कहने का मतलब है MPay.me को किसके द्वारा पर्सनल UPI पेमेंट लिंक के रूप में लॉन्च किया गया है, ठीक है। आपको ये बताना है MPay.me को किस पर्सनल UPI पेमेंट लिंक के द्वारा, जैसे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, मोबीक्विक या एयरटेल पेमेंट बैंक, किन के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ आपका आंसर होगा मोबीक्विक के द्वारा MPay.me पर्सनल UPI पेमेंट लिंक को जारी किया गया है। इससे होगा क्या, इससे होगा कि जो यूजर्स हैं वो अपना मोबाइल नंबर यूज करके खुद का भुगतान गेटवे बना पाएंगे, ठीक है, खुद का मोबाइल नंबर यूज करके भुगतान यानी पेमेंट गेटवे बना सकते हैं। और यहाँ पे जो यूजर्स हैं वो किसी भी UPI पेमेंट ऐप से पैसा भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी ये प्लेटफॉर्म, ठीक है। आपको यहाँ बताना है कि UPI का पूरा नाम क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और जो मोबीक्विक है उसके CEO हैं विपिन प्रीत सिंह, इनके CEO हैं। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है मोबीक्विक का? गुरुग्राम। आप कमेंट में बताएं गुरुग्राम किस राज्य में है भारत के, ओके। Which institution has approved a grant of $3 million to India facing the problems of COVID-19? कोविड-19 की समस्याओं को फेस कर रहे भारत को किस संस्था ने $3 मिलियन यानी $3 मिलियन का अनुदान देने की मंजूरी दी है? ये है आपका ADB। अभी हमने ADB के बारे में कुछ आपको बताया है, जैसे उनके अध्यक्ष के बारे में, उसका हेडक्वार्टर और उसकी स्थापना यानी इस्टेब्लिशमेंट। इन तीनों को कमेंट करके दोबारा आप ज़रूर लिखिएगा, जिससे आपका रिवीजन तुरंत ही हो जाएगा। तो अभी ADB ने $3 मिलियन दिया है इंडिया को, जो कोविड-19 की समस्याओं को फेस कर रहा है। एक्चुअली जो गवर्नमेंट है जापान की, ठीक है, उसने इस अनुदान का इस्तेमाल कोविड-19 की प्रक्रिया के लिए किया है। जैसे वो इन चीज़ों से क्या करेगा, थर्मल स्कैनर खरीद पाएगा, और जो भी चीज़ें कोविड-19 में इस्तेमाल की जा रही हैं वो सारी चीज़ों को वो खरीद पाएगा, ठीक है, जिससे जो है अभी मंजूरी दी गई है ADB के द्वारा।
और यहाँ पे आप कमेंट करके ये ज़रूर बताएं इसका हेडक्वार्टर एडीबी का कहाँ पे है और इसके अध्यक्ष कौन है और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। यहाँ बात करेंगे पेटीएम मनी की। पेटीएम मनी हु हैज़ द न्यू सीईओ ऑफ पेटीएम मनी। ठीक है, अभी पेटीएम मनी के नए सीईओ बनाए गए हैं। वो सीईओ कौन है? एक्चुअली एक है पेटीएम, और पेटीएम के निवेश यानी इन्वेस्टमेंट और धन प्रबंधन यानी जो मनी मैनेजमेंट का जो एक सहायक कंपनी है वो है पेटीएम मनी। ठीक है, पेटीएम की है सहायक कंपनी ये, और ये काम क्या करती है? एक्चुअली में ये निवेश और धन प्रबंधन को मैनेज करती है। तो ये पेटीएम की एक सहायक कंपनी है। उसके भी नए सीईओ बनाए गए हैं। तो ये कौन है, कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं वरुण श्रीधर। वरुण श्रीधर बनाए गए हैं पेटीएम मनी के नए सीईओ। और इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे प्रवीण जाधव। प्रवीण जाधव, ये भी नाम याद रखें, ये भी नाम याद रखें। इससे पहले थे प्रवीण जाधव। और पेटीएम के जो संस्थापक हैं, ठीक है, उनका नाम आप कमेंट में करके बताएं मुझे, जो संस्थापक हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है मैं बता दे रहा हूँ। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। और इसकी स्थापना जो हुई थी 2010 में हुई थी, ये भी याद रखें, 2010। बात करेंगे इकरा की। इकरा हु हैज़ बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ इकरा। ठीक है, इकरा क्या है? इकरा एक घरेलू रेटिंग एजेंसी है जो रेटिंग देती है। यानी कहने का मतलब है कि इकरा के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो वो बने हैं एन शिवरामन। ठीक है, एन शिवरामन जो है इकरा के नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। इससे पहले जो थे उनका नाम था नरेश टक्कर। ये उनका स्थान ले रहे हैं, नरेश टक्कर का स्थान ले रहे हैं कौन? एन शिवरामन। और इकरा मैंने बताया आपको कि घरेलू रेटिंग एजेंसी है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर भी गुरुग्राम में है। ठीक है, और गुरुग्राम कहाँ पे है इसको आपको कमेंट में करके बताना है कि भारत के किस राज्य में गुरुग्राम पड़ता है। और इकरा के गैर कार्यकारी अध्यक्ष और निदेशक जो हैं अरुण दुग्गल हैं। अरुण दुग्गल उसके गैर कार्यकारी अध्यक्ष और निदेशक दोनों हैं। यहाँ हम लोग बात करेंगे एक अभियान की जो है बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस हैज़ लॉन्च अ कैंपेन फॉर बहुत ज़रूरी है। अभी भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने एक अभियान लॉन्च किया है जिसका नाम बहुत ज़रूरी है। ये किन के लिए है? बिजनेसमैन के लिए है, फार्मर के लिए है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, शॉपकीपर के लिए, माइग्रेंट वर्कर के लिए है। तो ये जो अभियान है वो हमारे किसानों के लिए है, फार्मर के लिए है, और किसानों के लिए है जिनकी उपज सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा के बारे में प्रोत्साहित किया जाएगा इस अभियान, इस कैंपेन के बारे में, कैंपेन से। ठीक है, जो बहुत ज़रूरी है उनकी, यहाँ तक कि उनके फसल के, उनके मौसम के, ठीक है, उनके कटाई उटाई से सारी चीज़ें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जाएगी उनको। और ये एक तरह का बीमा भी होगा। ठीक है, एक इंश्योरेंस होगा जो 3 साल के लिए होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ये बीमा कवर दिया जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और जान लें आप लोग कि ये जो अभियान है अभी 2 स्टेट में शुरू किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे मैं इसका क्वेश्चन करा दूंगा आपको, लेकिन यहाँ पे आप याद रखें कि पहला स्टेट है महाराष्ट्र और दूसरा है कर्नाटक। ये जरूर ध्यान रखें क्योंकि क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से पूछ सकता है। यहाँ पे जैसे पूछा है कि किसके लिए अभियान है, बहुत ज़रूरी है, भारतीय एक्सा लाइफ जनरल ने शुरू किया है। लेकिन यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी अराइज होता है, जैसे कि ये जो कैंपेन है यानी बहुत ज़रूरी है, ये भारतीय एक्सा लाइफ जनरल इंश्योरेंस के द्वारा शुरू किया गया है। किन 2 राज्यों में शुरू किया गया है? तो वो याद रखें, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, मुंबई में। और इसके जो एमडी और सीईओ हैं वो संजीव श्रीनिवासन हैं। संजीव श्रीनिवासन उसके एमडी और सीईओ हैं। तो ये भी यहाँ पे ध्यान रखें। यहाँ पर बात करेंगे एक निजी सचिव को, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव बनाए गए हैं। हु इज़ द बीइंग अपॉइंटमेंट एज द न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है या की जा रही है? ठीक है, तो यहाँ पे नाम है किसका? हार्दिक सतीश चंद्र शाह। हार्दिक सतीश चंद्र शाह जो होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव होंगे। पहले ये थे किसके? प्रकाश जावड़ेकर के। प्रकाश जावड़ेकर के पहले ये निजी सचिव थे। ठीक है, और अब ये होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव। ठीक है, ये भी आप याद रखें, जिनका नाम है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में बस इतना। इसमें दोनों आपके करंट और स्टैटिक दोनों फाइनेंशियल अवेयरनेस को इंक्लूड किया गया था। ठीक है, बस आप मन लगाकर इस वीडियो को देखते रहें, अपने नोट बनाते रहें और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, और हमें भी सपोर्ट करते रहें। जैसे जो फ्रेंड आज चैनल पे नए देख रहे होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। सभी लोगों ने, जितने लोगों ने देखा होगा, चैनल को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
गॉड ब्लेस यू टू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।